अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप यू आर ऑल वेल। इंशाल्लाह यू आर वाचिंग सतरंगी चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कनकैटिनेशन क्यों यूज़ करते हैं। कनकैटिनेशन हम इसलिए फंक्शन यूज़ करते हैं ताकि टू और मोर स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर सकें। यानी कि हम हमारे टेबल में 3, 4, 5 डिफरेंट कॉलम्स हैं, उनको हम कंबाइन करके थ्रू स्ट्रिंग यूज़ गेट कर सकें या उसमें हम डाटा इंसर्ट भी कर सकें। यानी कि वो डाटाबेस पे इफेक्ट नहीं करेगा, जो हमें व्यू करा रहा होगा उस पर इफेक्ट होगा। तो कनकैटिनेशन के लिए ये हम सिंपल यूज़ करते हैं शिफ्ट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं कनकैटिनेशन की क्वेरी। पहले हमने डाटा गेट किया सेलेक्ट के थ्रू, क्वेरी रन की। उसके बाद मैं 1 बाय 1 कॉलम्स लेती हूँ। स्टैटिक को रिमूव कर देंगे, कॉमा सेक्शन, पेज। कनकैटिनेशन हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारे टेबल में 10-12 डिफरेंट कॉलम इंसर्ट हैं और उनमें बहुत ज़्यादा डाटा इंसर्ट है, तो हम उसको कंबाइन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें फीचर, सेक्शन और पेज 3 डिफरेंट कॉलम्स हैं और इसमें 17 रोज हर कॉलम में इंसर्टेड हैं। अब मैं चाहती हूँ फीचर और सेक्शन कंबाइन होके एक कॉलम में डाटा डिस्प्ले कराए, तो उसके लिए मैं कनकैटिनेशन का सिंबल यूज़ करूँगी। अब ये देखिए कोमा को मैंने रिमूव कर दिया, शिफ्ट सेक्शन। अब देखें ये एक ही कॉलम बन जाएगा। अब मैं एलियासिस करती हूँ, इसको मैं रीनेम करूँगी। इसका जो भी नाम चाहें, सेक्शन रखें, फीचर रखें या कोई और रखें। एलियासिस हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने कॉलम को रीनेम कर सकें। इसका इफेक्ट हमारे डाटाबेस पे नहीं होता, जो हमें क्वेरी रन करा रही होती है उसके व्यू पे सिर्फ पड़ता है। अब देखिए कॉलम का नेम सेक्शन हो गया और सिर्फ अब हमें 2 कॉलम्स डिस्प्ले करा रहा है, सेक्शन और पेज। अब सेक्शन में जो डाटा आ रहा है वो फीचर और सेक्शन दोनों का आ रहा है। ये नेशनल न्यूज़ फीचर में डाटा इंसर्ट था और जो ए है वो सेक्शन में इंसर्ट था। अब इन दोनों कॉलम्स के दरमियान स्पेस नहीं आ रही। अगर आप चाहें तो स्पेस कर सकते हैं। उसके लिए आप लिखेंगे सिंगल कोट स्पेस सिंगल कोट, फिर शिफ्ट और अपनी क्वेरी रन कर देंगे। अब देखें अब फीचर और सेक्शन में जितना भी डाटा इंसर्ट था स्पेस आ गई। जितना भी रिकॉर्ड था 17 के 17 एंट्रीज में स्पेस आ गई। आप चाहें तो इसके अंदर कोमा भी टाइप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने जो भी इसमें डाटा टाइप करना हो आप यहाँ पे सिंगल कोट के बाद कर सकते हैं, कोमा लिख सकते हैं, कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इस स्टेटमेंट में स्पेस भी देना चाहें वो भी आपकी मर्ज़ी है। कुछ भी आप डाटा इसमें लिखना चाहते हैं इस तरह, वो आप सिंगल कोट के साथ डाटा कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे आप जो भी डाटा लिखेंगे वो जितने भी रोज इंसर्टेड हैं उन सब में वो डाटा इफेक्ट होगा। डाटा बेस पे नहीं होगा, फ्रंट एंड पे जो आप क्वेरी रन कर रहे हैं उस पर इफेक्ट होगा। अब देखें ये मैंने जो लिखा वो डाटा तमाम पे इंसर्ट हो रहा, इफेक्ट हो रहा है। अब यहाँ देखें अब ये देखिए इस बैकस्लैश मैंने लगाई वो तमाम रोज पे इफेक्ट हो रही है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्पेस भी कर सकते हैं। ये मैंने स्पेस कर दी। अभी मैंने 2 डिफरेंट कॉलम्स को यानी कि फीचर और सेक्शन को थ्रू कनकैटिनेट ऐड किया है। अगर आप चाहें तो मोर देन 2 कॉलम्स को भी कनकैटिनेट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक और कॉलम कनकैटिनेट कर सके दिखाती हूँ। कनकैटिनेट का सिंबल, उसके बाद कॉलम नेम, उसके बाद हम क्वेरी रन करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे कॉलम पेज का जो डाटा है ना वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है। अब मैं चाहती हूँ मैं इसमें भी स्पेस लाऊं, तो सिंगल कोट स्पेस सिंगल कोट। अब ये देखें यहाँ पे स्पेस आ गए। आप चाहें तो एक कॉलम को भी 2 कॉलम्स को भी कनकैटिनेट कर सकते हैं, मोर देन 2 को भी कर सकते हैं, 3 को, 4 को, जितने मर्जी आपके डाटाबेस में या टेबल में कॉलम्स हैं तो आप उनको कनकैटिनेट कर सकते हैं थ्रू कनकैटिनेट सिंबल। अब आप चाहें तो इसमें कुछ डाटा टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये पेज नंबर है, उसके बाद स्पेस दूंगी ताकि ये डाटा डिस्प्ले करा सके। अब ये देखिए ये सेक्शन का डाटा है जो नेशनल न्यूज़ लिखा हुआ आ रहा है।
इस बैकस्लैश मैंने खुद लिखी है, जो कनकैटिनेट के बाद सिंगल कोट स्पेस इस बैकस्लैश सिंगल कोट, उसके बाद कनकैटिनेट का सिंबल दिया। नेक्स्ट में मैंने सेक्शन यानी कि कॉलम नेम सेक्शन को कनकैटिनेट किया है फीचर के साथ, उसका डाटा आ रहा है, ये देखिए ए डी ए जो भी डाटा इंसर्ट था। नेक्स्ट स्टेप मैंने ये किया, कनकैटिनेट सिंबल सिंगल कोट पेज नंबर सिंगल कोट कनकैटिनेट, और नेक्स्ट कॉलम जो लिया था वो पेज था। इस क्यूरी को रन किया तो आप ये देखें पेज नंबर सब में लिखाएगा, क्योंकि मैंने सिंगल कोट पेज नंबर सिंगल कोट लिखा है, तो वो तमाम कनकैटिनेट कॉलम पे इफेक्ट करेगा। और जो ये 1 1 12 1 2 7 लिखा हुआ आ रहा है, ये पेज जो कॉलम है उसका डाटा आ रहा है, क्योंकि इन तीनों कॉलम्स को मैंने कनकैटिनेट कर दिया, फीचर सेक्शन और पेज को। आपकी मर्जी है, आप दो कॉलम्स को कनकैटिनेट करें, 3 को करें, मोर देन 4 को करें, आपकी मर्जी है, आप जिसको मर्जी कनकैटिनेट करें, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे डाटा न्यूमेरिक में दें, अल्फ़ाबेटिक में दें या वाशार में दें। अब मैं यहाँ पे न्यूमेरिक में भी अगर दे दूँ तो उसमें भी डाटा डिस्प्ले करा देगा, ये देखें। अगर आप चाहें तो इसमें आप लोअर केस अपर केस वाली क्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मैं आपको करके दिखाती हूँ। लोअर कॉलम नेम, जिस कॉलम पे हम लोअर की क्यूरी रन कर रहे हैं वो, अब ये देखें तमाम के तमाम जो करेक्टर्स थे वो लोअर में आ गए। अगर मैं यहाँ चाहूँ यहाँ भी अप्लाई कर सकती हूँ, आप जिस मर्ज़ी कॉलम पे ये क्यूरी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा कि मैंने स्ट्रिंग भी कर ली और थ्रू लोअर और अपर केस भी यूज़ कर लिया। अब ये देखें नेशनल यूज़ को मैंने लोअर में किया था, वो लोअर में आ रहा था, जो कि फीचर का हाँ जी फीचर का डाटा है। और इस बैकस्लैश मैंने खुद लिखा था स्ट्रिंग के थ्रू, और ए जो का जो डाटा आ रहा है वो सेक्शन का आ रहा है, इसको मैंने किया अपर केस, और जो 1 का डाटा आ रहा है वो पेज नंबर का आ रहा है। आप यहाँ जो मर्ज़ी लिखना चाहें आप यहाँ लिख सकते हैं, करैक्टर में लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट में लिख सकते हैं, वाचार में लिख सकते हैं। आप चाहें तो उसमें कोई फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। कनकैटिनेशन हम यूज़ ही इसलिए करते हैं जिसमें मोर देन 2 कॉलम्स को हम ऐड कर सकें थ्रू स्ट्रिंग के। तो आज की वीडियो में आपने ये देखा कि हम कनकैटिनेशन कैसे यूज़ करते हैं, उसकी क्यूरी क्या है, सिंटैक्स क्या है। इसी कनकैटिनेशन में मैंने आपको लोअर और अपर केस को रन करके दिखाया। आपकी मर्ज़ी है, आप इनिट के थ्रू भी रन कर सकते हैं। लोअर हम इसलिए रन करते हैं ताकि जो करेक्टर हमारे अल्फ़ाबेट जो इंसर्ट है हमारा रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट है वो तमाम अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स में आ जाए। अपर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो तमाम करेक्टर हैं वो कैपिटल में डिस्प्ले करें। और इनिट कैप हम इसलिए यूज़ करते हैं कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो और उसके अलावा जितने भी वर्ड हैं वो स्मॉल में हो। और कनकैटिनेशन का सिंबल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि मोर देन 2 कॉलम्स को हम कंबाइन कर सकें। ये देखिए फीचर को मैंने कंबाइन किया सेक्शन के साथ, और फिर सेक्शन को मैंने कंबाइन किया पेज के साथ। यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट कॉलम्स को कंबाइन करके उसके साथ लोअर और अपर क्यूरी रन की, और ये देखिए रन किया एसक्यूएल, और ये हमारा डाटा डिस्प्ले करा दिया। अब ये आपको एक कॉलम में डाटा डिस्प्ले करा रहे हैं, वरना अगर आप इसको ओवरऑल वैसे रन करें तो ये देखिए 3 डिफरेंट कॉलम्स में आ रहा है। और अगर आप इसको क्यूरी के थ्रू कनकैटिनेट करके रन करें तो एक ही कॉलम में डाटा दिखा रहे हैं। डाटाबेस पे इफेक्ट नहीं हुआ, डाटा हमारा वही है, बस हमने जो इसको व्यू किया है कनकैटिनेट के थ्रू। आपको मैंने फ्रंट एंड पे व्यू करके थ्रू एसक्यूएल की ओर किया है। कनकैटिनेशन का सिंबल आपने ज़रूर यूज़ करना है कनकैटिनेट करते हुए, और वरना ये आपको कनकैटिनेट नहीं करेगा। और स्ट्रिंग बनानी है तो सिंगल कोट जो भी आपने उसमें टाइप करना है वो सिंगल कोट, और फिर कनकैटिनेट का सिंबल, और जो कॉलम आप कंबाइन कर रहे हैं यानी कि कनकैटिनेट कर रहे हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।